नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, क्या सच में बीजेपी को हार की शुरुआत हो गई है? ऐसा कहना कांग्रेसी और अपोजिशन पार्टी यानी कि AINDI का कहना है। जिस तरह से कल राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई है, यानी कि संसद दोबारा बन गए हैं, और जिस तरह से जाति गणना को लेकर बिहार में यानी कि जो महागठबंधन की सरकार है उससे जीत बताई जा रही है। बनिस्पत इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए लखेंद्र पासवान जी हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी की शुरुआत अभी से ही स्टार्ट हो गया। कौन बता रहा है? आप ही का अपोजिशन पार्टी जो इंडिया बना है। बिहार के अंदर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए भाई, जब बाढ़ आती है ना, तो जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवला अपना अपना जान बचाने के लिए एक ही थंब का सवारी कर लेता है। जब बाढ़ आएगी तो आप देखिएगा, वहाँ जाकर नदी के किनारे, पानी के किनारे जाइएगा तो देखिएगा, एक ही थंब पर सांप भी या नेवला भी सब एक ही थंब पर सवारी कर लेता है, अपनी अपनी जान बचाने की चिंता में। उसी प्रकार देश के अंदर विकास की बाढ़ नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार बिहार और देश में अंदर बिहार में विकास का जो बाढ़ आई है ना, ये लोग अपने अपने जान बचाने के लिए सभी भेड़िया एक ही थंब पर सवारी कर लिया है। इसलिए ये विपक्षी पार्टियां जो है, ये इंडिया का भी नाम लेके उनसे भी इनका बैतरनी पार होने की स्थिति में नहीं है। और बिहार में ये कौन चीज़ की जीत की बात करेंगे भाई? कौन सा जंग जीत लिया है और किसने जंग जीत लिया? राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दिया है। ये कोर्ट की मामला है, कोर्ट ने उन्हें राहत दिया। वो किस चीज़ के कारण गए थे? उन पर FIR क्यों हो रही थी? उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। देखिए, कोर्ट ने राहत दे दिया। जो 302 का मुजरिम होता है उसको भी आप जो है कुछ वर्षों के बाद बेल हो जाता है। जो 307 का मुजरिम होता है उसको भी बेल होता है। जो 379 लगता है, IPC के धारा 379 लगता है, उसको ही बेल होता है। किसी के साथ यदि गाली गलौज करता है उसको भी समय सीमित समय के अंदर बेल होता है। तो इस पर कौन सा पीठ थपथपाने की बात है? कौन सा बड़ा काम कर लिए हैं? आपने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, कोर्ट ने आपको यदि राहत दे दी है, तो कोर्ट के कानूनी संगत प्रक्रिया है, उस पर बहुत नहीं कहना है। इसलिए कौन सा जीता, कौन सा हार? इनमें हार कौन सा जीत? और राहुल गांधी जी के जहाँ तक सवाल हो गए, राहुल गांधी ऐसे लोगों को देश के सभ्यता संस्कृति के कोई आवश्यकता, उनको कोई माने उनके लिए नहीं रह जाता है। राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे अखनी पता चलता है क्या? पूरा देश और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चला है। इसलिए राहुल गांधी तो जिस बिहार में आप बात कर रहे हैं, बिहार में राहुल गांधी के कितने सांसद है बताइए? है क्या? बिहार में RJD के कितने सांसद है बताइए? है क्या? वो भी 0 पर आउट है और कांग्रेस भी 0 पर आउट है, RJD भी 0 पर आउट है सांसद क्या? बोलिए ना। अगर नीतीश कुमार जी के पास में 16 गो सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से 16 गो सांसद है। इसलिए जो 0 वाले क्या कहेंगे? आप भी बिहार में बीजेपी के विधायक हैं और उनका कहना है कि उनकी हार बिहार से ही हुआ है। जिस तरह से बिहार में जाति गणना चल रही थी उसमें बीजेपी के पर्दा के पीछे षड्यंत्र के कारण रोक दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि बिहार के मुखिया ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। किसने कहा ये? आप ही का अपोजिशन पार्टी जो बिहार में बैठी हुई है, सरकार चला रही है। अपोजिशन पार्टी जो अभी सरकार में आई है ना, सरकार में अभी आई है, उनको मालूम नहीं है जिस समय बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना की इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नीतीश कुमार जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री थे और NDA के सरकार में जातिगत जनगणना कराने की स्वीकृति मिली थी, उसमें हमारी समर्थन से हुआ था। हम तो चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। हम कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं? हम क्यों विरोध करेंगे उसका भाई? अब जनगणना तो कराइए ना। जनगणना में तम समर्थक है। उस समय तो महागठबंधन के लोग, RJD के लोग तो कहीं नहीं थे। अब तो उस समय सरकार में थे नहीं। कमाल महाराज का मिर्जा खेले होली, सब किया हुआ मेरा है, और नीतीश कुमार जी पलटी मार घोड़ा है, वो पलटी मार दिए। देखिए, बिहार के अंदर कुछ नहीं बदलता है, बाराती वही रहता है, जब भी बदलता है तो दुल्हा बदलता है बिहार में। समझ रहे हैं ना? नीतीश कुमार जी कभी
भाजपा के समर्थन से बनते हैं तो दुल्हा रहते हैं, बाराती भाजपा रहती है। तो फिर कभी आरजेडी के समर्थन से मुख्य दुल्हा वही बनते हैं, बाराती आरजेडी रहते हैं। तो बिहार में जो सबसे तीसरे नंबर के पार्टी जो है ना, वो बड़ी चतुर है। वो गिरगिट को भी रंग बदलने में जो है मात दे देता है। इसलिए बिहार में शासन सत्ता कर रहा है, संभालता है। लेकिन बिहार की जनता सब संभल चुकी है। 24 और 25 में इनको सुपड़ा साफ कर देगा। धन्यवाद सर। ये थे गजेंद्र पासवान जो बीजेपी का बिहार में विधायक। इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जी बिहार के तीसरी नंबर पार्टी हैं और उन्हें दुल्हा वही रहते हैं लेकिन बाराती बदलते रहते हैं आए दिन। इनका साफ तौर पर कहना है कि गिरगिट के रंग बदलने से पहले ही और उससे ज़्यादा ही नीतीश कुमार अपना रंग बदल देते हैं। इन्हें राहुल गांधी के मामला पर भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले को समर्थन करते हैं। ये जुडिशियल मामला थी, जुडिशियल ने 302 हो चाहे जितनी भी आईपीसी की धारा हो इस पर उनका दिया है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने की क्या शैली उनको पता नहीं है। कभी कुछ बोल देते हैं तो कभी कुछ बोल देते हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।